देहरादून से आ रही बड़ी खबर की ओर। डेंगू को लेकर धामी सरकार ने नया प्लान बनाया है, जिसमें एक ही जगह 10 मामले मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे। इसके अलावा प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 1130 के करीब पहुंच चुकी है। देहरादून का रायपुर इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। स्वास्थ्य विभाग 3 दिन का स्पेशल ड्राइव चलाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार जो डेंगू का प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अब धामी सरकार ने नया प्लान तैयार किया, जिसमें एक ही जगह 10 मामले मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन की जो है निगरानी लगातार की जाएगी। और इसमें आपको बताएं कि प्रदेश में 1000 के पार जो है वो डेंगू के मरीज पहुंच चुके हैं। और देहरादून का जो रायपुर इलाका है वो हॉटस्पॉट बन चुका है, यानी कि रायपुर में सबसे ज्यादा जो है डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर जो प्रदेश की सरकार है वो साफ तौर पर बेहद संजीदगी से काम कर रही है और इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से लगातार जो डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालांकि इसको लेकर सरकार ने अब नया एक्शन प्लान तैयार किया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, एक सप्ताह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून की बात हो या फिर पहाड़ी जनपदों और कुछ जो मैदानी जिले हैं वहाँ पे। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो सभी सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो देहरादून में देखने को मिल रहे हैं। 1100 से अधिक केस पूरे प्रदेश भर में अभी तक डेंगू के मिले हैं। ऐसे में जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार पिछले एक सप्ताह से बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार जो बैठकें की गई और इस पे रोकथाम लगाने को लेकर कई तरीके के नए कदम उठाए गए। वर्तमान में अगर देहरादून की बात कर ले तो देहरादून के रायपुर इलाके में, इसके अलावा चंद्रपुर नगर में, चंद्रबनी में, इसके अलावा अगर हम देखें तो पटेल नगर के कुछ इलाकों में डेंगू के मामले सबसे अधिक मिले हैं। ऐसे में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रायपुर इलाके में जो केस है वो आ रहा है। ऐसे में उन इलाकों में नोडल अधिकारी बना के और उनको जिस तरीके से एक कहें तो उन इलाकों की जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है और उन इलाकों पे विशेष तौर पे जो निगरानी है वो रखी जा रही है। ऐसे में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात की चिंता मुख्यमंत्री ने भी की है और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया है। वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जिस तरीके से नोडल अधिकारी उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहां पे केस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि जिन इलाकों में 10 से अधिक केस देखने को मिले हैं उन इलाकों में विशेष तौर पे चौकसी रखी जा रही है और उन इलाकों को कहीं ना कहीं लगातार उन इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। वर्तमान में अगर हम देखें तो सुबह शाम सभी इलाकों में फॉगिंग हो रही है और जो डेंजर जोन है जहां पे पहले से निगरानी रखी जा रही है उन इलाकों में जो लार्वा मिल रहे हैं उनको नष्ट कराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी लेके विशेष तौर पे नज़र बनाया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य सचिव जो है वो अस्पतालों में दौरे भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से दून अस्पताल पहुँचे हैं, उसके बाद कोरोनेशन अस्पताल पहुँचे हैं, वहाँ जो वार्डों में अलग से डेंगू के मरीजों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया। वर्तमान में डेंगू को मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, पूरी व्यवस्थाएं बनी रहें। इसके मद्देनजर लगातार हालांकि हर संभव व्यवस्थाओं को बनाने का जो काम है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार हालांकि किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि जो रायपुर देहरादून का हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है डेंगू के मरीज वहां पर बढ़ रहे हैं, ऐसे में मरीज ना बढ़े उसको लेकर और सतर्कता को लेकर, जागरूकता को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, नगर निगम की तरफ से विशेष तौर पे डेंगू के केस को रोक लगाने को लेके फॉगिंग की जा रही है। सुबह शाम उन इलाकों में विशेष तौर पे फॉगिंग हो रही है जहां सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में नगर निगम की टीम बनाई गई है जो विशेष तौर पे जो लार्वा मिल रहे हैं डेंगू के उन्हें नष्ट किए जा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ केस ज़्यादा हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो सफाई व्यवस्था पे नगर निगम की तरफ से विशेष तौर पे नजर रखी जा रही है। विभिन्न माध्यमों से लोगों को अवेयरनेस पहुंचाया जा रहा है ताकि हर सप्ताह लोग अपने घरों की सफाई रखें, साफ पानी एकत्रित ना होने दें। इस तरीके के जो निर्देश हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से दिए जा रहे हैं। वर्तमान में हर इलाकों में चाहे वो मेयर हो चाहे स्वास्थ्य सचिव हो, धरातल पे नजर आ रहे हैं, साफ सफाई को लेकर विशेष तौर पे उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अगर इन चीज़ों पे पहले से ही ध्यान रखा गया होता तो ये नौबत नहीं आती, एकाएक डेंगू के मामले इतने तेजी से उछाल नहीं लेते। और अगर हम देखें तो 13 से अधिक लोगों की जो मौत है डेंगू से अभी तक हो चुकी है। और जिस तरीके से डेंगू अपना पैर पसार रहा है, आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ने की जो संभावनाएं हैं जिस वो तरीके से नजर आ डेंगू रही हैं। लगातार अपने और पैर विशेष पसारता तौर हुआ पे अगर दिखाई हम पड़ रहा है और ऐसे में क्या बोलते हैं, जिस तरीके से जो है 10 से ज्यादा जो मरीज मिल रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कंटेनमेंट जो जोन बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र जी, ऐसे में कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से जो है रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो है लोग जागरूक रहें, जो डेंगू का प्रकोप है ये ज्यादा ना बढ़ पाए? देखिए, रायपुर इलाके में देखा गया कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। ऐसे में डेंगू का जो एक महामारी अगर हम देखें देहरादून में चल रही है, इसको लेके लोगों के अंदर डर सा माहौल बना हुआ है। ऐसे में रायपुर इलाके में सबसे ज्यादा जब केस मिला तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए विशेष तौर पे उन इलाकों पे नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए जहां की 10 से अधिक केस मिल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य सचिव की तरफ से विशेष तौर पे नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि उन इलाकों में अधिक से अधिक सफाई पे ध्यान दिया जा सके, फॉगिंग कराई जा सके। इसके अलावा जो नगर निगम की टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, वहां पे लार्वाओं को नष्ट करा सके ताकि डेंगू के मामले वहां बढ़ ना सके। और विशेष तौर पे देहरादून के 2-3 इलाकों में इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं जहां पे लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम नजर बना के रखी बिल्कुल, है। स्वास्थ्य विभाग की टीम, सरकार, चाहे जिला नगर प्रशासन निगम की और बात स्वास्थ्य करें, विभाग तमाम जो हैं निगाहें बनाए जरूर बैठे हो ज्ञानेंद्र। लेकिन जिस तरीके से अब जो बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है प्रदेश में, ऐसे में जो चुनौती है वो सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी दुगनी होती दिखाई पड़ रही, क्योंकि अब एक बार फिर से बारिश की वजह से मुश्किलें अब डेंगू को लेकर बढ़ सकती हैं। देखिए, एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। किस तरीके से बरसात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आज उत्तराखंड के 2 जिलों में छुट्टियां भी रखी गई थी, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से देहरादून में केस बढ़ रहा है, इस बात की चिंता सरकार कर रही है। वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो डेंगू की रोकथाम की नहीं, दूसरी तरफ प्लेटलेट्स की चिंता है। क्योंकि जो मरीज अस्पतालों में हैं उनको प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे थे। एक सप्ताह पहले की बात है, जिस तरीके से अस्पतालों में भरते मरीजों के जो तमीदार हैं वो परेशान नजर आ रहे थे प्लेटलेट्स के लेके, क्योंकि ब्लड बैंक लगातार अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। देहरादून अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उसकी बात हो या IMA ब्लड बैंक की बात हो, जो भी ब्लड बैंक हैं लगातार अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे थे, प्लेटलेट्स की कमी की बात कर रहे थे। चलिए, हालांकि लगातार जो है प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इसमें रोकथाम की जाए। लेकिन जिस तरीके से चुनौती है सरकार के लिए अब दुगनी, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है तैयारियां होती है और कैसे रोकथाम करने में सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसमें कामयाब हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।